हेलो गाइस, आज का हमारा क्लास नंबर है 9 और आज मैं कुछ ऐसे नए वाक्य यानी इस नए वाक्य के प्रकार को लेकर आया हूँ जो हम रोज़ाना हिंदी में बोलते हैं। यानी एक ही प्रकार के वाक्य आज हम इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं। तो देखते हो कौन से वाक्य है। मेरे पास कार है, उसके पास किताबें हैं, हमारे पास साइकिल है, तुम्हारे पास मोबाइल है। कॉमन क्या है? कॉमन है पास, यानी यहाँ पर किसी कर्ता के पास कोई चीज़ें है, मतलब उसके अधिकार में उसके पास कोई चीज़ है। एक कर्ता है और उसके अधिकार में कोई चीज़ है, यानी उसके पास में कोई चीज़ है, कोई वस्तु है। तो कॉमन है पास में होना, यानी कर्ता के पास में कोई चीज़ें है, कोई थिंग है, कोई वस्तु है। तो आज हम इसी प्रकार के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं और इतनी आसानी से सीखेंगे कि ऐसे वाक्य को हमारे लिए रोज़ाना इंग्लिश में बोलना इतना आसान हो जाएगा कि हम आसानी से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना भी शुरू कर देंगे और लिखना भी हम शुरू कर देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि समझ जाए कि हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं और आसानी से बोल सकते हैं। तो इस तरह के वाक्य को बड़ी ही आसानी से इंग्लिश में बनाने के लिए हम एक सेंटेंस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, जिसकी मदद से हम वाक्य को बनाना सीख जाएंगे, वो भी आसानी से। तो हमारा सिंपल सा फार्मूला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट्स यानी कर्ता। अभी कर्ता क्या होते हैं बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम पिछले क्लास में हमने इसे पढ़ा है। सब्जेक्ट होते हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, यू, ये सब होते हैं कर्ता, यानी उन्हीं से हम कर्ता की शुरुआत, यानी उसी से हम वाक्य की शुरुआत करते हैं। प्लस हैव, हैज़। अब हम हैज़ हमें इकट्ठा नहीं लगाना है, यहाँ पर किसी सब्जेक्ट के साथ हमें हैव लगाना है और किसी सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगाना है। अब किस सब्जेक्ट के साथ हमें हैव लगाना है और किसके साथ हैज़ लगाना है, ये हम आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ जाएंगे। प्लस थिंग्स यानी चीज़ें। कौन सी चीज़ है वो, एक है या अनेक है? एक होंगी तो अ लगाएंगे, अनेक होंगी तो अ नहीं लगाएंगे। तो थिंक यानी वो चीज़ है, यानी कर्ता के पास कौन सी चीज़ है वो थिंग्स में हम लिख देंगे। तो हमारा कंप्लीट फार्मूला जो बनता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ यहाँ कॉमन रहेगा, यानी किसी के साथ हैव और किसी के साथ हैज़ कॉमन रहेगा। इसी का मतलब तो होता है पास है, अधिकार में है। प्लस थिंक यानी वो वस्तु, कौन सी वस्तु अधिकार में है। अब हमने फार्मूला समझ लिया। अब फार्मूले के आधार पे हम वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। हमारा पहला वाक्य है मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, मेरे पास कार है। पास हैव, तो आई यानी मेरे, आई यानी मेरे, पास यानी हैव। तो आई अगर हमारा सब्जेक्ट रहा तो हम आई के साथ लगाते हैं हैव, आई के साथ हम लगाते हैं हैव, यानी आई हैव। कार है, अ कार, यानी एक ही कार है। मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, तो एक ही कार है तो अ कार, यानी मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, यानी मेरे पास कार है, एक कार है इसलिए अ कार, तो आई हैव अ कार। दूसरा वाक्य हमारे पास साइकिल है, हमारे पास साइकिल है। तो इसका फॉर्मूले से इंग्लिश बनेगा वो होगा वी हैव अ साइकिल, वी हैव अ साइकिल, यानी हमारे पास साइकिल है। तो वी हैव, वी यानी हमारे, अब वी के साथ हम लगाते हैं हैव, वी के साथ हम लगाते हैं हैव, तो वी हैव साइकिल, वी हैव साइकिल, यानी हमारे पास साइकिल है, तो वी हैव साइकिल। तो इस तरह से हम वाक्य को बना सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से, यानी कोई चीज़ पास में है, कोई चीज़ अधिकार में है, हमारे पास है। कुछ और वाक्य देख लेते हैं और आसानी से समझने के लिए। जैसे उसके पास किताबें हैं, उसके पास किताबें हैं, यानी उसके पास किताबें, एक से ज़्यादा किताबें, उसके पास किताबें हैं। तो फॉर्मूला बनेगा दे यानी उनके, और उनके पास किताबें हैं, उनके पास किताबें हैं, उनके पास, तो दे, उनके के लिए दे, तो दे हमारा यहाँ सब्जेक्ट होगा। दे के बाद हम लगाते हैं हैव, दे के बाद हम लगाते हैं हैव, दे के बाद हैव। बुक्स, उनके पास किताबें हैं तो दे हैव बुक्स, दे हैव बुक्स, यानी उनके पास किताबें हैं तो दे हैव बुक्स, यानी उनके पास किताबें हैं तो दे हैव बुक्स, तो उनके पास किताबें हैं। तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम्हारे पास मोबाइल है। तो इंग्लिश होगी
यू हैव ए मोबाइल, तुम्हारे पास एक मोबाइल है, यानी मोबाइल है तो एक ही मोबाइल है, तो यू हैव अ मोबाइल, यू हैव अ मोबाइल यानी तुम्हारे पास मोबाइल है, तो यू हैव अ मोबाइल, तुम्हारे पास मोबाइल है। यू हैव अ, यू अगर हमारा यहाँ सब्जेक्ट रहता है तो हम लगाते हैं हैव, यू के बाद हम लगाते हैं हैव, यू के बाद हम लगाते हैं हैव, तो यू हैव अ मोबाइल यानी तुम्हारे पास मोबाइल है, तो यू हैव अ मोबाइल। तो इस तरह से हम हैव और हैज़ का प्रयोग करके पास में होना और अधिकार में होना वाले वाक्य को बना सकते हैं और बोल सकते हैं। कुछ और वाक्य प्रैक्टिस के लिए, ताकि हम जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना और उसे बोलना आसान हो जाएगा। जैसे उसके पास जूते हैं, उसके पास जूते हैं, उसके पास जूते हैं, तो इंग्लिश होगी सी हैज़ शूज़, सी हैज़, सी यानी उसके, सी यानी उसके, यानी लड़की के लिए हम यूज़ करते हैं शी, शी या किसी लड़की के लिए यूज़ करते हैं शी, तो शी के बाद हम लगाते हैं हैज़, शी के बाद हमारा जो लगता है वो लगता है हैज़। अगर शी हमारा सब्जेक्ट रहा तो हम लगाते हैं हैज़, तो शूज़, सी हैज़ शूज़, शी हैज़ शूज़ यानी उसके पास जूते हैं, तो शी हैज़ शूज़, शी हैज़ शूज़ यानी उसके पास जूते हैं। उसके पास घड़ी है, उसके पास घड़ी है, तो ही हैज़, यहाँ उसके के लिए हम यूज़ करेंगे ही, यानी कि अगर कोई लड़का है, उसके में अगर कोई लड़का है तो हम यूज़ करते हैं ही, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ही, यानी उसके के लिए यूज़ करेंगे अपन ही, तो उसके पास घड़ी है, तो ही हैज़ ए वॉच, ही हैज़ ए वॉच, ही हैज़ ए वॉच यानी उसके पास घड़ी है, तो ही हैज़ ए वॉच, उसके पास घड़ी है, तो ही हैज़ ए वॉच यानी उसके पास घड़ी है, तो उसके पास एक घड़ी है, तो ही हैज़ ए वॉच, तो उसके पास घड़ी है, तो ही हैज़ ए वॉच। तो इस तरह से आसानी से हम ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं। ये तो हमने कम ही वाक्य की प्रैक्टिस की, बहुत कम ही वाक्य देखे, हम तो इस तरह से लाखों वाक्य को बड़ी आसानी से इस तरह के फार्मूले से बना सकते हैं और बोल सकते हैं। बस हमें इस फार्मूले को याद में रखना होगा। अगर हमें फार्मूले याद है तो हम फार्मूले के बेसिस पे बड़ी आसानी से बना सकते हैं और बोल सकते हैं। बस फार्मूले को याद में रखते हुए हमें चलना होगा। तो अब इसी फार्मूले के आधार पे मैं 2 वाक्य देता हूँ, वो 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे मेरे पास घर है, मेरे पास घर है, मेरे पास घर है, और दूसरा वाक्य है उसके पास पानी बॉटल है, उसके पास, उनके पास पानी बॉटल है, उनके पास पानी बॉटल है। तो ये 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे वाक्य की प्रैक्टिस करते रहे, ताकि हम जितना अधिक प्रैक्टिस करते हैं उतना हमारे लिए आसान होगा। ऐसे वाक्य की प्रैक्टिस करें और रोज़ाना बोलने की कोशिश करें, ताकि हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत यहीं से करना है। ये तो काफ़ी सिंपल सा वाक्य था, आगे तो हम इससे भी टफ देखने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके सेंटेंस को सीखते जाएं और रोज़ाना के बोलचाल में बोलना शुरू करें, ताकि हम जब तक हम इसे बोलना शुरू नहीं करेंगे जब तक हमें ऐसे वाक्य नहीं आएंगे। इसलिए प्रैक्टिस हमें करते रहना है। ऐसे वाक्य को कैसे बोलना है ये हमने सीख लिया, हमने बनाना भी सीख लिया। तो ऐसे वाक्य को रोज़ाना बोलें, क्योंकि ऐसे वाक्य हम बोलते ही हैं। तो मिलता हूँ ऐसे ही नए सेंटेंस फार्मूले के साथ अगले वीडियो में।